ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पैराग्राफ चल रहा है अपना। अब कंप्यूटर में टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स, तो काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो जानता भी इसकी रिपेयरिंग कैसे की जाती है, तो वो मार्गी के घर पर आता है, क्योंकि मार्गी की माता ने उसको सेंट पॉल किया था। तो मैंने स्टूडेंट्स इसमें बताया था आपको, यहाँ सेंट पॉल की सेकंड फॉर्म होती है सेंट पॉल, बुलाया था और वो घर पर आ गया था। तो बच्चों उसके पास एक बक्सा था, वो रिपेयरिंग करने वाला था ना, तो अपने साथ एक बक्सा लेके आया वो, जिसमें होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, यानी उसके पास एक औजारों का पूरा बक्सा था, जिसमें क्या थे स्टूडेंट्स, डायल्स एंड वायर्स, यानी उस बक्से में वायर्स के अंदर तार भी थे, और डायल्स स्टूडेंट्स घड़ी नुमा प्लेटें होती हैं, आपने घड़ी का डायल देखा होगा, हो सकता है वो घड़ियों को भी रिपेयरिंग करता होगा, तो डायल्स भी उसमें पड़े हुए थे। ऐसा उसके पास होल बुक्स था जिसमें टूल्स थे। अब स्टूडेंट्स ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, ठीक है, स्माइल की सेकंड फॉर्म में वो काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया, एट मार्गी, मार्गी की ओर, ठीक है, जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर देखो, तो ही स्माइल्ड एट मार्गी का मतलब मार्गी की ओर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने मार्गी को क्या दिया स्टूडेंट्स, उसने मार्गी को एक खाने की एप्पल दी, ठीक है, गिव की सेकंड फॉर्म गिव, दी थी, हर का मतलब उसको, अन एप्पल का मतलब एक सेब फल। देन तब टुक द टीचर अपार्ट, तब उसने क्या किया, मैकेनिक मतलब काउंटी इंस्पेक्टर ने उस टीचर को अलग कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ टेक अपार्ट, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टू, और अपार्ट का मतलब पृथक या अलग कर दिया, यानी उसको मैकेनिकल टीचर जो मार्गी को पढ़ा रहा था कंप्यूटर में, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने आते ही क्या किया, उसको पृथक कर दिया, अलग कर दिया, उस फंक्शन को निकाल दिया उसने। तो उसने उस मैकेनिकल टीचर को टुक द, यहाँ टीचर स्टूडेंट वो मैकेनिकल टीचर के लिए आया, ठीक है, तो उसने उस मैकेनिकल टीचर को टुक द टीचर अपार्ट, उसने उस टीचर को वहाँ से अलग कर दिया, पृथक कर दिया, अलग कर दिया। अब मार्गी एड होप्ड, मार्गी ने आशा की थी, यानी वो आशा कर चुकी थी, उम्मीद कर चुकी थी कि ही वुड नॉट नो, कि वो काउंटी इंस्पेक्टर नहीं जान पाएगा, स्टूडेंट नो मीन्स जानना, का हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको फिर से कैसे जोड़ा जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पुट इट टुगेदर का मतलब यहाँ जोड़ने से है, यानी उस काउंटी इंस्पेक्टर को वापस कंप्यूटर के अंदर रख देना, एक साथ वापस उसको अंदर से रख देना, यानी वापस उसको जोड़ देना। तो यहाँ पुट इट टुगेदर का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है। तो पुट इट टुगेदर का मतलब यहाँ जोड़ने से है, यानी वापस उसको कंप्यूटर में फिट कर देना है, जोड़ना यानी जोड़ देना। तो मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ये आशा कर चुकी थी कि ही वुड नॉट नो, वो काउंटी इंस्पेक्टर नहीं जान पाएगा भी, हाउ का मतलब किस प्रकार से, टू पुट इट टुगेदर, कि इसको वापस कैसे जोड़ा जाए, अगेन का मतलब फिर से। तो मार्गी ने ऐसा सोचा था, उम्मीद कर चुकी थी कि वो काउंटी इंस्पेक्टर नहीं जान पाएगा कि इस मैकेनिकल टीचर को वापस कैसे जोड़ा जाए, यानी पुट इट टुगेदर, जोड़ देना, वापस कंप्यूटर में फिट कर देना। तो मार्गी ने ऐसा सोचा, ऐसी उम्मीद की थी कि ही वुड नॉट नो, का काउंटी इंस्पेक्टर नहीं जान पाएगा कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इस टीचर को वापस कैसे जोड़ा जाए, यानी कंप्यूटर के अंदर कैसे रखा जाए। बट लेकिन ही न्यू, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर जानता था। तो स्टूडेंट्स नो की सेकंड फॉर्म क्या है ये यहाँ, न्यू, नो मीन्स जानना, ठीक है, नो मीन्स जानना। तो स्टूडेंट यहाँ वापस सेकंड फॉर्म आ गई है, बट ही न्यू, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर जानता था कि हाउ ऑल राइट, ठीक है, कि इसे कैसे ठीक किया जाए, ठीक है, तो इस कंप्यूटर में जो खराबी आ गई है, हाउ ऑल राइट का मतलब इसको कैसे ठीक ठाक किया जाए, ये बात काउंटी इंस्पेक्टर जानता था कि हाउ ऑल राइट, तो इसको सही कैसे किया जाए। तो ऑल राइट का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ सही है, एंड आफ्टर एन आवर और सो, और इस प्रकार से 1 घंटे के बाद, है ना, वो रिपेयरिंग कर रहा है, और आफ्टर एन आवर और सो, और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स 1 घंटे के बाद क्या हुआ, देर इट वाज अगेन, वो मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर पर वापस था, यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करके ठीक कर दिया, तो वो वापस कंप्यूटर के अंदर फ्लैश हो रहा था, वापस पढ़ाने लग गया कंप्यूटर के अंदर। तो 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर और सो, इसी प्रकार से समय निकलता गया, और 1 घंटे के बाद देर इट वाज अगेन, वो मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर स्क्रीन पर
फिर से आ गया, यानी वो वापस नज़र आने लग गया। तो देर यहाँ वहाँ है ना, यानी कंप्यूटर स्क्रीन के लिए आया है, ये देर का मतलब वहाँ। इट वाज अगेन, यहाँ इट आया है मैकेनिकल टीचर के लिए, तो वहाँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर वो मैकेनिकल टीचर फिर से था, उसने ठीक कर दिया उसको। वही लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। अब स्टूडेंट्स यहाँ वो मैकेनिकल टीचर जो है, स्टूडेंट्स यांत्रिक शिक्षक जो कंप्यूटर से पढ़ा रहा है, कंप्यूटर पर दिखता है, वो उसका अपीयरेंस कैसा है उसके बारे में बताया गया है। वो लार्ज का मतलब थोड़ा सा बड़ा था, एंड ब्लैक और काला था, और अगली का मतलब कुरू भद्दा। ठीक है, लार्ज का मतलब थोड़ा सा बड़ा, और ब्लैक एंड अगली का मतलब वो काला और कुरूप था। तो स्टूडेंट्स अगली एडजेक्टिव है भद्दा, ठीक है, जो दिखने में अच्छा नहीं होता है, कुरूप। ठीक है, तो मैकेनिकल टीचर कैसा था अभी वो, जिसको काउंटी इंस्पेक्टर ने ठीक कर दिया था, वापस कंप्यूटर में लगा दिया था, वो थोड़ा बड़ा, काला और कुरूप था। और विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और वापस बड़े स्क्रीन पर था वो, ऑन विच जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे लेसन वापस दिखाई दिए, है ना। यानी वो मैकेनिकल टीचर वापस कंप्यूटर में था और वो वापस सारे लेसन्स पढ़ाना शुरू कर दिया उसने। तो विद ए बिग स्क्रीन, वापस एक बड़े पर्दे पर, ऑन विच जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, वापस सारे लेसन दिखाए गए। शो की थर्ड फॉर्म आई है स्टूडेंट्स यहाँ, जिस पर सारे लेसन्स वापस दिखाए गए, और वो वापस बड़े पर्दे पर था, यानी उसने वापस स्टार्ट रीडिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर की रिपेयरिंग यहाँ कर दी है। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और वापस क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ठीक है, वो मैकेनिकल टीचर वापस कंप्यूटर पर फ्लैश हो रहा था, चमक रहा था, और उसने वापस प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। तो वापस सारे लेसन्स भी दिखाए गए, और द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सारे प्रश्न भी पूछे गए। कौन पूछ रहा था? वो मैकेनिकल टीचर। हाँ, दैट वाज नॉट सो बैड, वो उतना बुरा भी नहीं था, उतना ख़राब भी नहीं था। हालांकि अगर अपन यहाँ मैकेनिकल टीचर का अपीयरेंस देखें स्टूडेंट्स, तो वो थोड़ा सा बड़ा, ब्लैक था, अगली का मतलब दिखने में कुरूप था, लेकिन दैट वाज नॉट सो बैड, वो उतना ख़राब भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, अब देखो कंप्यूटर के कौन से पार्ट से मार्गी घृणा करती थी, जो उसको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, वो इसमें बता रहा राइटर कि द पार्ट मार्गी हेटेड, यानी कंप्यूटर का वो पार्ट जिससे मार्गी नफरत करती थी। अभी आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो कंप्यूटर का वो पार्ट जिससे मार्गी को अच्छा नहीं लगता था, वो इसमें बताया गया है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, इसमें ये आ रहा है, अब कौन सा पार्ट उसको अच्छा नहीं लगता था, ये देखिए, द पार्ट मार्गी हेटेड, यानी कंप्यूटर का वो वो भाग जो मार्गी नफरत किया करती थी, वो क्या था स्टूडेंट्स? ये लिखा हुआ देखो, मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, वाज द स्लोट। ठीक है, द पार्ट मार्गी हेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, वो सेंटेंस ही चल रहा है। कंप्यूटर का वो पार्ट जिससे मार्गी नफरत करती थी, मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, वो क्या था अभी? वाज द स्लोट। स्टूडेंट्स, स्लोट होता है एक खाली स्थान। ठीक है स्टूडेंट, ये कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसमें होमवर्क दिया जाता है उसी में, और वापस स्टूडेंट को भी उसी में होमवर्क डालना पड़ता है अपना। वो एक स्लॉट होता है, रिक्त स्थान होता है, एक गिवन स्पेस, एक खाली जगह कंप्यूटर में दे दी जाती है, तो स्टूडेंट्स को वहीं अपना होमवर्क उसमें डाल देना पड़ता है। तो कंप्यूटर का वो पार्ट, वो भाग जिससे मार्गी ज़्यादा से ज़्यादा घृणा करती थी, मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, वो था वाज द स्लॉट, एक खाली स्थान। ठीक है, स्लॉट का मतलब यहाँ एक स्पेस है स्टूडेंट, खाली स्थान। तो उस स्लॉट से ज़्यादा नफरत किया करती थी। अब क्यों नफरत किया करती थी भी? वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको अपना होमवर्क रखना पड़ता था, जहाँ उसको अपना होमवर्क उसके अंदर डाल देना पड़ता था। तो वो स्थान उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कंप्यूटर बार बार उसको पढ़ाता था, क्वेश्चन भी पूछा करता था और होमवर्क भी दिया करता था, तो मार्गी को भी वो होमवर्क उसी में स्लॉट में डालना पड़ता था, और वापस मैकेनिकल टीचर उसको चेक कर दिया करता था।
तो कंप्यूटर के जिस पार्ट से मार्गी ज़्यादा से ज़्यादा गिना करती थी, मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, वाज द स्लॉट, वो एक खाली स्थान था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको अपना होमवर्क डालना पड़ता था। तो पुट का मतलब स्टूडेंट यहाँ रखना, डालना, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो स्लॉट होता था उसके अंदर उसको अपना होमवर्क डालना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट पेपर्स भी उसके अंदर डालने पड़ते थे। कंप्यूटर जो टेस्ट देता था वही टेस्ट पेपर्स उसको मार्गी को उसके अंदर डालने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। तो मार्गी को हमेशा ही उन्हें लिखना पड़ता था, जो उसको कंप्यूटर होमवर्क दिया करता था, जो मैकेनिकल टीचर मार्गी को होमवर्क दिया करता था ना, तो मार्गी को क्या करना पड़ता था अभी, शी ऑलवेज हैड टू राइट, मार्गी को हमेशा उन्हें लिखना पड़ता था, देम का मतलब उन्हें होमवर्क को, उस काम को, इन ए पंच कोड, एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। ये एक छिद्रों की गुप्त भाषा होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो कंप्यूटर का कोई पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड में उसको मार्गी को लिखना पड़ता था। तो यहाँ पंच कोड का मतलब जो कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, एक छिद्रयुक्त भाषा जो है कंप्यूटर का, उसका जो कोई कोड है, उस कोड के अंदर का उसको लिखना पड़ता था। तो शी ऑलवेज हैड टू राइट, मार्गी को हमेशा ही लिखना पड़ता था, देम का मतलब उनको, यानी उसके होमवर्क जो था, इन्हें पंच कोड यानी छिद्रों की भाषा में, यानी उसी कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको वो होमवर्क लिखना पड़ता था, उसके अंदर डाल देना पड़ता था। दे मेड हर लर्न विच शी वाज 6 years ओल्ड, जो मार्गी को सिखाया गया था जब मार्गी 6 वर्ष की थी। तो भाई कंप्यूटर में जो मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है, तो मैकेनिकल टीचर जो उसको टेस्ट पेपर्स दे रहा है, तो टेस्ट पेपर्स जो होते हैं यानी वो जांच पत्र, उसको कंप्यूटर में कैसे डाला जाए, तो वो पंच कोड की लैंग्वेज में उसको डालना पड़ता था, और ये उसे सिखा दिया गया था। कब सिखा दिया गया था अभी, दे मेड हर लर्न, यहाँ दे उसके पेरेंट्स के लिए आया स्टूडेंट्स, जो मार्गी के माता पिता ने उसको सिखाया था। यहाँ लर्न का मतलब सीखना है, और मेड हर लर्न का मतलब सिखाया जाना, सीखना नहीं, सिखाया जाना। तो ये पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही है स्टूडेंट्स, मेड की सेकंड फॉर्म में, मेड या बनाना नहीं है, यानी सिखाया जाना। दे मेड हर लर्न, जो मार्गी के माता पिता ने मार्गी को सिखाया, व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जब मार्गी 6 वर्ष की थी, तभी उसको टेस्ट पेपर्स कंप्यूटर पर कैसे डालने हैं, वो पंच कोड की लैंग्वेज में, छिद्रयुक्त भाषा जो थी वो अलग ही, उसमें उसको सिखा दिया गया था जब वो 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, और फिर वो यांत्रिक शिक्षक क्या करता था अभी, उनकी गणना कर दिया करता था। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट वर्ब है, गणना करना, वही जोड़ना, मल्टीप्लाई करना, जोड़ना, वो है ना कैलकुलेट, गणना करना। ये उसकी सेकंड फॉर्म में स्टूडेंट, कैलकुलेट से बनाई है, कैलकुलेटर सेकंड फॉर्म में, गणना करना। और जो टेस्ट पेपर्स मार्गी उसमें डाल देती थी कंप्यूटर में, तो मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, उसको गणना कर दिया करता था, मार्क्स का मतलब अंकों की, इन नो टाइम का मतलब बहुत जल्दी। तो स्टूडेंट्स या इन नो टाइम का मतलब होता है शीघ्रता से, यानी बहुत जल्दी, शीघ्रता से या बहुत जल्दी। तो मैकेनिकल टीचर जो था वो शीघ्रता से उसके टेस्ट पेपर्स की कैलकुलेटेड गणना कर दिया करता था। मार्क्स का मतलब अंकों की भी, उसको कितने अंक मिले, ठीक है, तो मार्गी को कितने मार्क्स मिले टेस्ट पेपर्स में, तो वो जो मार्क्स वो प्राप्त करती थी, तो उन अंकों की वो कैलकुलेटर गणना कर दिया करता था इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब स्टूडेंट्स शीघ्रता से, ठीक है, इन नो टाइम का मतलब शीघ्रता से। तो कंप्यूटर जो उसको टेस्ट पेपर्स देता था, तो उसको पंच कोड में ही लैंग्वेज में डाल देना पड़ता था। एक छेद होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर उसको अपना होमवर्क डालना पड़ता था, और मैकेनिकल टीचर बहुत जल्दी उसकी गणना कर दिया करता था अंकों की, और उसको मार्क्स दे दिया करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना 4th पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है।